जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 10 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन बना है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो दोस्तों, राजस्थान भारत का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसकी मतदाता सूची पूरी तरह से डिजिटल हो गई है, यानी 100% मतदाता सूची का डिजिटलीकरण कर लिया गया है और जो 97% वोटर हैं उनकी मैपिंग भी की जा चुकी है। तो इस प्रकार से राजस्थान इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसकी मतदाता सूची पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। कुछ इंपॉर्टेंट जीके डिस्कस करते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन से रिलेटेड हैं। तो भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वर्णन संविधान में किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। चुनाव आयोग की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। दोस्तों, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और इसके अलावा जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है या 65 साल की आयु तक होता है। जो भी इससे पहले हो जाएगा वही उनका कार्यकाल माना जाएगा। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को हटाने की जो प्रोसेस होती है वो अनुच्छेद 324(5) में वर्णित की गई है। दोस्तों, भारत में चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की जो विधानसभा होती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना इसका काम होता है। भारत में मतदान की जो आयु है वो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा 21 साल से घटाकर 18 साल की गई थी। भारत में जो पहले जनरल इलेक्शन हैं ये 1951-52 में कराए गए थे। वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? लद्दाख में सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह जी ने। तो हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा लद्दाख में सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। यह जो स्मारक है ये दुर्बुक स्योक DBO रोड पर बनाया गया है। ठीक है। और ये जो स्मारक है ये 2020 में जो चाइना के साथ गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था उसमें जो शहीद हुए थे 20 भारतीय सैनिक, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। इस युद्ध स्मारक का उद्देश्य शहीदों की वीरता और बलिदान को याद करना। दोस्तों, कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कहां पर बनाई गई? मेघला दर्रा में बनाई गई जो कि लद्दाख में है। लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनाया गया है। माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन बनाया गया है। चंडीगढ़ में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर लगाया गया है। डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है चिनाब ब्रिज। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है? पारंपरिक चिकित्सा पर WHO का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित होगा? तो दोस्तों, ये नई दिल्ली में आयोजित होगा। तो नई दिल्ली में 17 से 19 दिसंबर के बीच में WHO का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा पारंपरिक चिकित्सा पर, और इसका आयोजन भारत मंडपम में होगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसकी थीम क्या होगी, विषय क्या होगा? तो रीस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, ये इसकी थीम होगी। यह सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा को मुख्य धारा में लाने और वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ जोड़ने पर केंद्रित होगा। जो पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन था ये 2023 में आयोजित किया गया था और ये गुजरात में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर बात हुई है WHO की, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 के जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और ये यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है। तो हेल्थ से रिलेटेड जो पॉलिसी हैं और जो कार्यक्रम हैं उनका संचालन करना इसका काम होता है। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस।
7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे कम उम्र का आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बना है? आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। तो 3 साल के हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा और वो दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं। आधिकारिक रेटिंग मिलने का मतलब ये है कि उन्होंने एक मान्यता प्राप्त शतरंज प्रतियोगिता में भाग लिया है और उसमें अंक भी प्राप्त किए हैं। तो इतनी कम उम्र में रेटिंग हासिल करना विश्व स्तर पर अपने आप में एक रिकॉर्ड है। शतरंज की बात हुई है यानी चेस की बात हुई है, तो चेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो गोवा में जो स्कूल हैं और जो कॉलेज हैं तो उनके करिकुलम यानी पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया है। मैग्नस कार्लसन ने पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 जीता है। दिव्या देशमुख जो कि भारत की हैं, उन्होंने फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता है। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2025 के विजेता है मैग्नस कार्लसन। ये नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। अन्ना म्यूजचुक जो कि यूक्रेन की हैं, उन्होंने नॉर्वे शतरंज 2025 प्रतियोगिता में महिला वर्ग का खिताब जीता था। रोहित कृष्णा एस भारत के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं और जो दिव्या देशमुख हैं ये भारत की 88वीं नंबर की ग्रैंड मास्टर हैं। इसके अलावा दिव्या देशमुख भारत की 4थी नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं डी गुगेस और दिव्या देशमुख, तो उन्होंने ग्रीस के रोडेस में खेले गए यूरोपीय शतरंज क्लब कप प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है और गोल्ड मेडल हासिल किया है। अभी जो विश्व शतरंज विश्व कप आयोजित किया गया था गोवा में, उसमें ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। भारत के 89 नंबर की ग्रैंड मास्टर 90 नंबर की ग्रैंड मास्टर कौन है? इलम पार्थी AR और 91 नंबर के कौन है? ग्रैंड मास्टर राहुल VS। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 जो कि गोवा में हुआ है, तो उसको किसने जीता है? जबोखिर सिंदारोव ने, जो कि उज्बेकिस्तान के हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस नाम की नई आकाश गंगा की खोज की है? आंसर हो जाएगा इसका अलकनंदा। तो दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक हैं राशि जैन और योगेश बड़ादेकर। तो इनके द्वारा एक नई गैलेक्सी की खोज की गई है, यानी एक नई आकाश गंगा की खोज की गई है जिसका नाम रखा गया है अलकनंदा। और ये जो दोस्तों अलकनंदा है ये पृथ्वी से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। इसकी खोज जो की गई है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से की गई है, जो कि अब तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। तो इसके डेटा का उपयोग करके इस आकाश गंगा की खोज की गई है। यह आकाश गंगा एक सर्पिल आकाश गंगा है। दोस्तों, ये जो आकाश गंगा अभी खोजी गई है, इसका ये उस समय अस्तित्व में थी जब ब्रह्मांड की आयु केवल 1.5 अरब वर्ष थी। आकाश गंगा या गैलेक्सी क्या होती है? तो यह एक ऐसा खगोलीय सिस्टम होता है जिसमें तारे, ग्रह, उपग्रह, गैस, धूल, निहारिकाएं, डार्क मैटर ये सभी होते हैं और ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, सियोक सुरंग का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में अभी हाल ही में सियोक सुरंग का उद्घाटन किया गया है और ये उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह जी ने किया है। तो दोस्तों, ये जो सियोक सुरंग है ये दुर्बुक सियोक दौलत बेग ओल्डी रोड पर बनाया गया है और इसको बनाया किसने है? BRO यानी सीमा सड़क संगठन ने। तो यह सुरंग बर्फीले तूफान और लैंडस्लाइड वाले क्षेत्रों में सैनिकों की आवाजाही को आसान बनाएगी। सुरंग से लद्दाख के जो दूरस्थ इलाके हैं वहां तक हर मौसम में संपर्क बन सकेगा इस सुरंग के माध्यम से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF ने किस देश की भुगतान प्रणाली को विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली बताया है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की जो UPI सेवा है उसको विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली बताया है और ये कहा है कि जो
यूपीआई है ये ग्लोबल रियल टाइम भुगतान लेन देन का लगभग 49% हिस्सा संभालती है। यानी कि जो वैश्विक रियल टाइम भुगतान होता है उसका 49% हिस्सा यूपीआई के माध्यम से होता है। ठीक है, और ब्राजील इस मामले में दूसरे, थाईलैंड तीसरे, चौथे नंबर पर है चाइना और 5वें नंबर पर है साउथ कोरिया। देखिए दोस्तों, यूपीआई की बात हुई है तो इसे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस बोला जाता है और यह एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसके माध्यम से आप पेमेंट कर पाते हैं और इसे एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में शुरू किया था। आप यूपीआई के माध्यम से 24/7 रियल टाइम पैसे भेज सकते हैं, कभी भी आप पैसे भेज सकते हैं। इस प्रकार की सुविधा है यूपीआई में। एनपीसीआई की बात हुई तो इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोला जाता है जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी और एनपीसीआई को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय बैंक संघ यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर के इसको शुरू किया था। इसका उद्देश्य था डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना। अगर आपसे पूछा जाए कि यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाले देश कौन कौन है तो भूटान, नेपाल, मॉरिशस, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, श्रीलंका, साइप्रस, मलेशिया, कतर, इन सभी देशों में यूपीआई के माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में डेलॉयट इंडिया ने कौन सा एआई टैक्स रिसर्च प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है तो उसका नाम है टैक्स प्रज्ञा। तो दोस्तों, डेलॉयट इंडिया ने टैक्स प्रज्ञा नाम का एक आर्टिफिशियल टैक्स रिसर्च प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं वो भारत के टैक्स कानूनों की रिसर्च और समझ प्राप्त कर सकते हैं। टैक्स प्रज्ञा की बात करें तो ये इनकम टैक्स, जीएसटी और ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े जो मामले हैं उनको कवर करता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत अंबानी को किस संस्था ने ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया है? आंसर हो जाएगा ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी। तो दोस्तों, वनतारा के संस्थापक हैं अनंत अंबानी, तो उन्हें ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा सम्मानित किया गया है और उन्हें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, अनंत अंबानी यह पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने हैं। इस सम्मान को पाने वाले वे पहले एशियाई भी हैं। ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी की बात करें तो यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पशु अधिकार और कल्याण के लिए काम करता है। वनतारा परियोजना की बात करें तो इसका उद्देश्य घायल, बीमार और लुप्त प्राय जानवरों की देखभाल और उनका संरक्षण करना। इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं जो हाल ही में प्रदान किए गए हैं। तो राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 राजेश उन्नी को, मानवतावादी पुरस्कार मोहन जी को, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार आकर्ष श्राफ को, फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार सुदर्शन पटनायक, उगादी पुरस्कार मायना स्वामी, श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण पीएम मोदी, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मूर्तिकार राम सुतार, रामनाथ गोयंका पत्रकारिता पुरस्कार मृदुलिका झा, डेनमार्क का नाइट क्रॉस सम्मान विजय शंकर, गोल्ड मरकरी पुरस्कार दलाई लामा को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो चेन्नई में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा चेन्नई में। तो दोस्तों, भारत लगातार तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कर रहा है और ये विश्व कप 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चेन्नई के SDAT स्टेडियम में खेला जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इन सभी को आप नोट कर लें। इसके अलावा स्टडी करके ऐप को भी आप इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करेंट अफेयर्स की PDF नोट्स, इन सभी के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जो टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको 12 महीने के करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक GK GS के जो क्वेश्चन है उसकी टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक,
मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक और ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको यहाँ पर मिलेगी। राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिलेगा, तो इसको आप ज्वाइन जरूर करें। और दोस्तों आपको बता दें कि इस कोर्स पर अभी ऑफर चल रहा है, तो कूपन कोड यूज करिएगा NOV600, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी, तो आप इस कोर्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई है, इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है, तो इसको ज्वाइन कर लें। GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए रिवाइज करते हैं कल के करेंट अफेयर्स को। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के मेडल टैली में पहला स्थान किसे मिला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। भारत का पहला सौर केंद्रित AI इनोवेशन इंजन किसने शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, अमित शाह जी ने बनास डेयरी के नए बायो CNG और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? बाबथराद, गुजरात में। देश का पहला भुगतान बैंक कौन बना है जिसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने को मंजूरी मिली है? फिनो पेमेंट बैंक। अमित शाह ने अहमदाबाद में किस पुस्तक के गुजराती संस्करण का विमोचन किया है? आई लाइक चैलेंज। भारत ने हाल ही में नया वाणिज्यिक दूतावास भवन कहाँ उद्घाटित किया है? संघाई, चाइना में। ISSF निशानेबाजी विश्व कप फाइनल 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल फाइनल में गोल्ड किसने जीता है? सिमरनप्रीत कौर बरार ने। एडमिरल्स कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? एझीमाला, केरल में। बोधि दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने BRO की 125 परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया है? लद्दाख। तो आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। तो अनुच्छेद 74 की बात करें तो राष्ट्रपति की सहायता परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद होती है जिसका वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इस बात का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 की बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और मंत्रियों की नियुक्ति PM की सलाह पर होती है। अनुच्छेद 77 की बात करें तो केंद्र सरकार का समस्त कार्य प्रशासन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से चलता है। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों और सरकारी कार्यों की सूचना देने के लिए बाध्य हैं। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र बुलाने स्थगित करने की सलाह प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति को देते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है, तो राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं उसकी लिखित सलाह पर लागू होता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, तो वित्तीय आपातकाल की सिफारिश भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती है। तो ये PM से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, इनको आप नोट जरूर करें, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर क्या था? संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर संजय मल्होत्रा बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी PDF, ई बुक ये सभी मिल जाएगी, तो इन सभी को प्राप्त कर लें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। GKGS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी, तो इनको भी आप प्राप्त कर लें। 1000 स्टैटिक GK की PDF और 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF आपको ऐप पर मिलेंगी, तो इनको प्राप्त कर लीजिएगा। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और यहाँ पर आपको मॉक बहुत सारे टेस्ट भी मिलेंगे, 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ, तो इनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं।